हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे क्लास 2 में ऑल इंडिया टीचिंग पैडागोजी के टॉपिक वाइज हम लोग टॉपिक को कवर कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक टीचर के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि जो टीचर के द्वारा जो टीचिंग प्रोवाइड की जा रही है छात्रों को वो संपूर्ण और प्रभावशाली तरीके से छात्रों तक वो पहुँच पाए। तो टॉपिक जो रहेगा हमारा अच्छे अध्यापक के गुण या क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक गुड टीचर बनने के लिए। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे एक टीचर के अंदर जो व्यक्तिगत गुण हैं या फिर इंग्लिश में कहेंगे इंडिविजुअल क्वालिटीज़ है वो कौन कौन सी होनी चाहिए। जो व्यक्तिगत गुण के अंदर सबसे पहले एक टीचर को होना चाहिए स्वयं का व्यक्तित्व होना बहुत ज़रूरी होता है। जब टीचर के अंदर स्वयं का एक व्यक्तित्व होता है, सेल्फ पर्सनैलिटी ऊंची होती है, तो इससे क्या होता है कि जो टीचर के द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है वो प्रभावशाली रहता है और छात्र को आसानी से पहुंच पाता है। तो इसलिए टीचर को अपना जो व्यक्तित्व है वो ऐसा बनाना चाहिए कि लर्निंग जो प्रोवाइड की जा रही है छात्रों तक उस लर्निंग को ईजी और आसानी से पहुँचाई जा सके। स्वयं के व्यक्तित्व या फिर सेल्फ पर्सनैलिटी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है कि उत्तम स्वास्थ्य। एक टीचर की जो अपनी हेल्थ होती है, हेल्थ का टीचर को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर टीचर बीमार है तो इससे क्या होगा कि जो टीचर है एक तो वो सही से और प्रभावशाली तरीके से छात्रों को पढ़ाने में कोई रुचि नहीं लेंगे और जो टीचिंग है वो भी अरुचिपूर्ण हो जाएगी और जो बच्चे हैं वो भी पढ़ने में रुचि नहीं रहेंगे और ना ही शिक्षक के द्वारा सही ढंग से पढ़ाया जाएगा। इसलिए एक टीचर की जो है स्वास्थ्य होता है, हेल्थ होती है, उसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है ताकि शिक्षक के द्वारा अच्छे और प्रभावशाली तरीके से छात्रों को पढ़ाया जा सके। जब टीचर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी वो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना टीचर में बहुत ज़रूरी होता है। जब टीचर के अंदर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, तो अपनी जो टीचिंग है वो प्रभावशाली तरीके से छात्रों तक पहुंच पाती है। फॉर एग्जांपल आप मैथ के टीचर हो, हिंदी के टीचर हो, इंग्लिश के टीचर हो या फिर सोशल स्टडीज़ के टीचर हो या साइंस के टीचर हो, अपनी जो सब्जेक्ट है उसकी संपूर्ण नॉलेज होना, संपूर्ण ज्ञान होना ज़रूरी होता है। जब एक टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो वो बच्चों को जो रुचिपूर्ण तरीके से लर्निंग प्रोवाइड कर पाते हैं, तो इसलिए इसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस का। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे अपने विषय में रुचि। जैसे फॉर एग्जांपल यानी कि एक टीचर है मैथ्स का, उन्हें बच्चों को ट्राइंगल के बारे में पढ़ाना है, संपूर्ण ट्राइंगल की नॉलेज होना, ज्ञान होना ज़रूरी होता है और किस मेथड के द्वारा, किस विधि के द्वारा छात्रों को हम इंटरेस्टिंग तरीके से, रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ा सकते हैं। और एक टीचर को अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। जब एक टीचर को अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, तो वो छात्रों को संपूर्ण और आसानी से जो लर्निंग है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे स्पष्टवादिता। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि एक टीचर को पढ़ाने के साथ साथ हर चीज़ को स्पष्ट करके उसकी व्याख्या करके बताना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए कि उसे आसान तरीके से बताना चाहिए ताकि जो सारे बच्चे हैं क्लास के उस चीज़ को समझ पाएँ। तो इस चीज़ का ध्यान होना ज़रूरी होता है। अगले पॉइंट में क्या है कि धैर्यवान एवं सहिष्णु होना ज़रूरी होता है। एक टीचर को आपके अंदर पेशेंस रखना ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार होते हैं हम जो पढ़ा रहे होते छात्र को वो चीज़ समझ में नहीं आती। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं या फिर मेथड का प्रयोग करते हैं या अप्रोच का सहारा लेते हैं, वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि सभी जो छात्र हैं वो रुचिपूर्ण तरीके से सीख पाए क्लास में। और अगर छात्र फिर भी नहीं सीख पाते, टीचरों से बार बार पूछने आते, तो टीचर को पेशेंस रखना, धैर्यवान होना ज़रूरी होता है। छात्रों को नई नई तकनीकों से, नई नई चीज़ों के द्वारा बताना चाहिए और समझाना चाहिए जिससे कि जो छात्र है उसे समझ पाए आसानी से। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि साधन संपन्नता। जैसे हमें छात्रों को जो पढ़ाना है उसके पहले से पहले जो रिसोर्सेज होते हैं वो अवेलेबल होना ज़रूरी होता है ताकि जब छात्रों को पढ़ाया जाए तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो बाधा ना बन सके और संपूर्ण रिसोर्स का ज्ञान होना और पहले से अवेलेबल करना अध्यापक के लिए ज़रूरी होता है जिससे कि जब पढ़ाए छात्रों को तो वो आसानी से जो अपनी जो टीचिंग है, एक्सपेरिमेंट है उसे कर पाएँ। तो इसलिए एक साधन संपन्नता होनी भी ज़रूरी होती है। अगले पॉइंट में क्या है सकारात्मक दृष्टिकोण। एक टीचर को अपना जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव रखना ज़रूरी होता है। जब टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो उसी के अंतर्गत ही जो बच्चे का एटीट्यूड है वो भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेगा। और हर निर्णय पे, हर विचार पे टीचर को कैसा रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ ही छात्रों को बताना चाहिए और समझाना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो बहुत धीमे गति से सीखता है और वो समझ में नहीं पाता, मन बुद्धि बालक है, तो आप क्या करेंगे, छात्रों के अंदर पॉजिटिविटी को विकसित करेंगे, मोटिवेशन देंगे कि आप भी अन्य जो बच्चे हैं उनकी तरह आप भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसलिए एक टीचर का एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहना ज़रूरी होता है हर चीज़ के प्रति। अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक अध्यापक के अंतर्गत जो उनके पेशागत गुण होता है या फिर इंग्लिश में कहेंगे प्रोफेशनल क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले एक टीचर को जो अपने प्रोफेशन का ज्ञान होना चाहिए वो अपने विषय का ज्ञान होना ज़रूरी होता है, यानी कि टीचर को अपनी जो संपूर्ण विषय है, संपूर्ण सब्जेक्ट है, उसकी नॉलेज होना, उसका ज्ञान होना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप हिंदी के टीचर है और आपने बच्चों को पढ़ाया संज्ञा के बारे में, अच्छे एग्जाम्पल लेके और प्रभावशाली तरीके से छात्रों को आप लोग पढ़ा सके, तो इसलिए आपको अपने विषय की कमांड हासिल करना और अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो हमेशा विकसित रहे पढ़ाते समय। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे अन्य विषयों का ज्ञान। एक टीचर को अपने सब्जेक्ट के साथ साथ अन्य विषय का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों को इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आप लोग पढ़ा सके। एक विषय का ज्ञान है, दूसरे विषय के ज्ञान के साथ सहसंबंध करके पढ़ाना चाहिए। इससे बच्चे जो होंगे जब एक ज्ञान को दूसरे विषय के साथ जोड़कर पढ़ेंगे तो छात्र जो है उसमें बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे और अन्य विषयों में उस चीज़ को जोड़ भी पाएंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी होता है एक अध्यापक को। अगले पॉइंट में क्या है, ज्ञान संचय की इच्छा। एक शिक्षक को हमेशा करना चाहिए कि जो उनकी नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है, जो उसे प्रोवाइड करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को विचारों पे अपने तथ्य, मत आदि भी प्रदान करने चाहिए और छात्रों को भी इसमें इन्वॉल्व करने चाहिए ताकि जो अध्यापक के द्वारा जो उनका ज्ञान है वो भी छात्रों तक पहुँच पाए। तो इसलिए टीचर और छात्रों का एक्टिव रहना जरूरी होता है क्लासरूम के अंतर्गत। अगले पॉइंट में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि एक टीचर के अंतर्गत साइंटिफिक एटीट्यूड का होना जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल बताया था कि साइंस के अंदर क्या हवा में भार होता है, तो इसके अंदर अध्यापक को अगर किताब में कोई एग्जांपल दिया है कि हाँ हवा में भार होता है या नहीं होता, उस बात को वैसे ही विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उसके बारे में पता लगाना चाहिए, उस पर प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद ही अपने जो तथ्य, अपने जो विचार है उस पर पहुँचना चाहिए। इसलिए कोई भी पहले से बनी बनाई चीज़ों पर एक अध्यापक को यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद के जो एग्जाम्पल होते हैं उसे इंक्लूड करके पढ़ाना चाहिए। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी होता है, यानी कि एक अध्यापक के द्वारा चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट है और आपको पता है कि कोई भी जो छात्र है वो एक जैसा नहीं सीखता, कोई तेज़ गति से सीखते हैं, कोई टैलेंटेड है, कोई मध्य गति से सीखते हैं, कोई बच्चा औसत है या फिर एवरेज है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा उस चीज़ पर ध्यान देंगे और वो मेथड का यूज़ करेंगे जिससे कि आप संपूर्ण क्लास के बच्चों को आसानी से सिखा पाए। आपको बाल मनोविज्ञान की नॉलेज होना ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको पता है कोई भी जो बच्चा है वो कभी एक तरीके से ना सीखता है ना एक तरीके से सोचता है। इसलिए बच्चों की जैसी नीड होती है, जैसी आवश्यकता होती है बच्चों को, वैसा ही उपचारात्मक कार्य, रिमीडियल टीचिंग या छात्रों को मोटिवेशन उसी के अनुसार देना चाहिए। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे व्यवहारिक दृष्टिकोण, यानी कि एक टीचर जो अप्रोच लेनी चाहिए, जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए, यानी कि हमेशा प्रैक्टिकल तरीके से छात्रों को पढ़ाए। छात्रों के द्वारा लर्निंग बाय डूइंग का मेथड अपनाया जाएगा, व्यवहारिक तरीके से चीज़ों को समझा जाए तो इससे जो छात्रों की नॉलेज है लॉन्ग टाइम तक रहेगी और छात्र आसानी से भूलेंगे भी नहीं। एक टीचर को इस चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान में रुचि। एक टीचर को वैज्ञानिक अनुसंधान में रुचि लेना जरूरी होता ताकि नई नई तकनीकों का प्रयोग करके छात्रों को बेहतर मेथड के साथ और प्रभावशाली तरीके से लर्निंग जो है वो प्रोवाइड की जा सके और अपनी सब्जेक्ट के अंदर अपने विषय में और नई नई चीज़ों को भी इंक्लूड करके पढ़ाना जरूरी होता है। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। एक टीचर को अलग अलग टीचिंग मेथड का ज्ञान भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्लांट से रिलेटेड आपको पढ़ाना है टॉपिक साइंस में, तो आप क्या करेंगे, छात्रों को पास के कोई भी बाग बगीचे में लेकर जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स है या फिर स्कूल में कोई ऐसी एक्टिविटी करवा दी जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे, तो इससे छात्र क्या होगा, अपना जो किताबी ज्ञान है उसे बाहर के जीवन से जोड़ भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। इसलिए एक टीचर को अलग अलग चीज़ों में अलग अलग मेथड का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि जो
मेथड जिस चीज़ में ज़रूरी हो उस मेथड का प्रयोग करना चाहिए एक टीचर को। और मेथड हमेशा कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। चाइल्ड की जो भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है हमारी टीचिंग के लिए। और हमारी जो एजुकेशन है वो कैसी है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, या फिर हिंदी में कहेंगे बाल केंद्रित शिक्षा पे ज़्यादा बल देना है हमें। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, प्रयोग संचालन की योग्यता होना भी जरूरी होता है। यानी कि एक टीचर को लेबोरेटरी का ज्ञान होना जरूरी होता है। जब प्रयोगशाला का संचालन करे तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग लेबोरेटरी होती है, जैसे भाषा लैंग्वेज लेबोरेटरी होती है, मैथ की लेबोरेटरी होती है, तो साइंस की लेबोरेटरी होती है। तो इसी तरह अलग अलग लेबोरेटरी का और अपने सब्जेक्ट का जो ज्ञान है और किस तरह प्रयोगशाला के द्वारा छात्रों को आसानी से और नई नई तकनीक का प्रयोग करके उस चीज़ को बेहतर तरीके से पढ़ा पाए। प्रयोगशाला संचालन की योग्यता का ज्ञान होना भी ज़रूरी होता है, ताकि जब वो सारी चीज़ों की व्यवस्था करे तो उसमें कोई कमी ना रह जाए और कोई चीज़ें छूटी ना, जिससे कि छात्र को सिखाने में परेशानी हो। इसलिए पहले से जो प्लानिंग है वो अध्यापक के द्वारा करनी चाहिए। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि नवीन मूल्यांकन प्रणाली का ज्ञान होना भी ज़रूरी होता है। जो हमारी न्यू मॉडर्न एवैल्यूएशन सिस्टम है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, जिसके अंतर्गत बच्चों के शैक्षिक और आप शैक्षिक दोनों पक्षों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि बच्चे का क्या करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, उनके हर एरिया हर पक्ष के ऊपर ध्यान देना है। चाहे बच्चे का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो या फिर अदर कोई डेवलपमेंट हो, तो हर चीज़ में हमेशा ध्यान देना ज़रूरी होता है और उसी को ध्यान में रख के ही छात्रों का संपूर्ण विकास हो पाता है। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे बालक की कठिनाई स्तर का ज्ञान। हमेशा आपको बच्चे की जो डिफ़िकल्टी है उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि कौन से जो बच्चे हैं वो किस प्रकार के सीखेंगे और कौन से बच्चे जो है वो किस मेथड से सीखेंगे। तो जो छात्रों में विभिन्नता पाई जाती है तो कोई भी छात्र एक जैसा नहीं सीखता, तो इसलिए छात्रों की जो डिफ़िकल्टी होती है और जो छात्रों को आसानी से और सरल तरीके से आप बता सके तो उन छात्रों को वैसे बताना चाहिए। और जैसे छात्रों की जो नीड होती है, आवश्यकता होती है, हमें उस टाइप की अपनी जो टीचिंग होती है वो छात्रों के अनुसार छात्र की नीड के ऊपर डिपेंड होती है और सभी छात्रों को हमें सिखाना होता है। इसलिए सारे छात्रों को हमें साथ लेकर चलना होता है और कोई भी छात्र ऐसा ना हो हमारे विषय में हमारी लर्निंग के अंदर पिछड़ जाए। तो सारे बच्चों पे हमें ध्यान देना और सभी को सिखाना है। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अध्यापक के अंदर सोशल क्वालिटीज़ के क्या क्या गुण होने चाहिए, या फिर हिंदी में कहेंगे सामाजिक गुण होने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अध्यापक के द्वारा छात्रों में सामाजिक गुणों को विकसित करने में आसानी हो पाए। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है कि सबसे पहला जो सामाजिक गुण आता है वो है टीचर के अंदर वैज्ञानिक संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी होता है, क्योंकि हमें बच्चों के अंदर सोशल डेवलपमेंट भी करनी है ताकि जब बच्चे पढ़ लिख कर स्कूल से बाहर जाएं, अपना जो संपूर्ण जीवन है उन्हें समाज में जीना पड़ता है। इसलिए बच्चे के अंदर जो सामाजिक क्वालिटी होती है, सोशल क्वालिटीज़ होती है, उसे भी डेवलप करना जरूरी होता है। और क्वालिटी जो होती है और जो शिक्षा प्रदान करनी होती है वो हमें समाज को, समुदाय को ध्यान में रखकर ही हमें बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे नेतृत्व की क्षमता। एक टीचर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होना भी ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चों को जैसे पिकनिक पे लेके जाए, उसके बाद एक छात्र की तबीयत ख़राब हो गई, रास्ते में आप क्या करेंगे, उस छात्र की हेल्प करेंगे या फिर अन्य बच्चों से मदद मांगेंगे जिससे कि वो छात्र है उसे परेशानी ना हो। आप छोटी मोटी कोई मेडिसिन होती है जो साथ लेके चले तो आप उस बच्चे की हेल्प भी कर पाए। तो हमेशा हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होना भी ज़रूरी होता है। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे निष्पक्ष दृष्टिकोण, यानी कि हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए और सभी को समझना जरूरी होता है। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे सामाजिकता की भावना। हमारे अंदर जो फीलिंग होनी चाहिए वो हमेशा सामाजिकता या फिर समाज के ऊपर डिपेंड होती है। इसलिए हमारा जो गुण होना चाहिए वो हमेशा समाज के अंतर्गत ही होना चाहिए। हमेशा दूसरों की भावनाओं को, दूसरे के इमोशनल को समझना जरूरी होता है और कार्य के प्रति हमारे अंदर सामाजिकता होनी जरूरी होती है और सहयोग की भावना होनी भी जरूरी होती है, ताकि हम सभी लोगों को अपना जो सहयोग हो वो प्रदान कर सके, अपने जो विचार है, मत है, उसे भी प्रोवाइड कर सके समाज के द्वारा। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक शिक्षक की स्कूल में क्या क्या भूमिकाएं होती है, क्या क्या रोल्स होते हैं, उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है एक शिक्षक के रूप में, यानी कि आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। आपको एक शिक्षक के रूप में अपने जो क्लासरूम है उसके अंतर्गत आपको जो टीचिंग प्रोवाइड करनी है और सभी बच्चों के अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है। पहले आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तभी आप बच्चों के अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाते हैं।
और बच्चों को टाइम टू टाइम अपडेट देना ज़रूरी होता है। बच्चों को हर क्विज़ में, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाना ज़रूरी होता है और हमेशा प्लानिंग करनी ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के प्रति आपको पहले से, इसलिए आपको संपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे एक दार्शनिक के रूप में, यानी कि आपको सब्जेक्ट मैटर का ज्ञान होना भी ज़रूरी होता है। किस तरह आप छात्रों को जो आपका सब्जेक्ट है और अन्य सब्जेक्ट से इंटरलिंक करके और छात्रों को नई नई चीज़ों को इंक्लूड करके किस प्रकार छात्रों को सिखा सकते हैं, इसका भी आपको ज्ञान होना ज़रूरी होता है। कि आपको बच्चों का ज़रूरी नहीं कि आप सब छात्रों को पढ़ाएं, छात्रों को मोटिवेशन भी हमें प्रोवाइड करना है, उनका इवैल्यूएशन भी करना है, उन्हें एक्टिविटी भी करवानी है, उन्हें कंपटीशन भी छात्रों के अंदर करवाना है। तो हमें संपूर्ण चीज़ों पे ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। अगले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे एक मार्गदर्शक या फिर गाइड के रूप में। टीचर को हमेशा बच्चों के साथ एक गाइड के रूप में काम करना चाहिए, जिससे कि छात्रों को कोई परेशानी हो, कहीं भी मोटिवेशन की छात्र में कोई कमी लगे, वो सीख नहीं पा रहे, उन्हें हमेशा सीखने में परेशानी आ रही है, सिखाने में परेशानी आ रही है, छात्र किसी प्रकार से कोई दुखी है या फिर कोई टेंशन में, तो हमें क्या करनी चाहिए, समय समय पर छात्रों को गाइड भी करना ज़रूरी होता है इवैल्यूएशन करने के साथ साथ। अगले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रबंधक के रूप में, यानी कि एक टीचर को एक मैनेजर के रूप में हमेशा कार्य करना होता है। आप सभी बच्चों पे आपको ध्यान देना है, तो आपको ध्यान में रखना होता है कि जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से सीखते हैं, किस प्रकार से लर्निंग करते हैं और कौन सा बच्चा कंपटीशन में ज़्यादा भाग लेता है, कौन सा बच्चा शरारती है, और आप किस तरीके से मैनेज करके आप संपूर्ण जो प्लानिंग है उसे फुलफ़िल कर सकते हैं, बच्चों की नीड को पूरी कर सकते हैं, बच्चों के अंदर मोटिवेशन को डेवलप कर सकते हैं, बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। और जो विद्यालय का एक माहौल है वो हमेशा छात्रों को परिवेश उपलब्ध करवाना सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो चीज़ों का ध्यान रखना भी टीचर को ज़रूरी होता है। एक मैनेजर के रूप में भी टीचर को कार्य करना चाहिए, ताकि आप सभी चीज़ों के प्रति पहले से प्लानिंग करें और प्लानिंग के अनुसार ही उस पर कार्य करें। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे एक नेता के रूप में। एक टीचर को हमेशा एक लीडर के रूप में भी कार्य करना चाहिए, यानी कि जैसे भी आपको लगे, जो सहयोगी आपके जो अध्यापक हैं उन्हें किस प्रकार मदद कर सकते हैं, प्रिंसिपल की मदद कैसे कर सकते हैं, बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं, पेरेंट्स की कैसे मदद कर सकते हैं। तो एक लीडर की जो क्वालिटी होती है वो टीचर में ज़रूरी होती है कि आपको सभी को एक साथ लेके चलना होता है, सभी को सिखाना होता है, सभी की भावनाओं को और समझना होता है, और संपूर्ण चीज़ों का विद्यालय में आयोजन भी करवाना होता है। तो इसलिए एक लीडर की क्वालिटी होना टीचर में ज़रूरी होता है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप जो अपनी तैयारी उसे बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।